हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जेन्युइन काउंसलर। तो दोस्तों देखो, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर हमें जो है एमटेक के लिए जाना चाहिए कि नहीं, हमें नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, हम गेट की या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी सिचुएशन है कि कभी कभी मन करता है कि हम एमटेक में एडमिशन ले लें, साथ साथ प्रिपरेशन करें, या फिर कभी कभी लगता है कि एमटेक के साथ साथ क्या पता प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो यार देखो, ये क्वेरीज नॉर्मल हैं जो सभी स्टूडेंट्स को आती हैं, और मुझे लगता है कि अभी आपको एक अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है ताकि आपको अपना जो है फ्यूचर डिसाइड करने पे हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, मैं सारे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और हाँ, जो चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें और लाइक भी कर दें। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि देखो यार क्या हो रहा है अभी इस टाइम पे। जनरली दो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक तो वो हैं जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, और एक वैसे हैं जिनका गेट क्वालिफाई तो हो गया है और मॉडरेट मार्क्स आ रहे हैं। देखो, मैंने थर्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स को यहाँ पे नहीं लिया जिनका गेट स्कोर अच्छा है, क्योंकि देखो उनको नॉर्मली अच्छी आईआईटी एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा, तो उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं रहती है। मैं सिर्फ इन दो कैटेगरी के बच्चों की बात करूंगा। तो देखो यार, पहले बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंट्स का गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो अब बात आती है कि सर हमारा तो गेट क्वालिफाई ही नहीं हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास तो कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। तो देखो, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इन फील्ड से हैं और आप चाहते हैं कि यार हमें कैरियर जल्दी जल्दी सेटल करना है, तो क्या करें, गेट के लिए प्रिपरेशन करें, गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करें, या फिर हम जॉब सर्च करें। तो देखो, आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके लिए तीन अपॉर्चुनिटी है, आप तीनों में से किसी को भी डिसाइड कर सकते हो। बट आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप किस में अच्छे हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि यार एक बच्चा ऐसा है जिसको कि मतलब उसका प्रिपरेशन में मन ही नहीं है और घर वालों ने बोला कि नहीं प्रिपरेशन कर लो, आगे कुछ निकल जाएगा। तो देखो यार, वैसे जाने से कोई फायदा है नहीं, सिर्फ किताब कॉपी लेके बैठने से कोई भी आपका एग्जाम नहीं निकलने वाला जब तक आपके अंदर डेडिकेशन ना हो, ठीक है। तो ऐसे प्रिपरेशन करने के लिए बिल्कुल मत बैठना, आपका पूरा साल वेस्ट हो जाएगा। तो वैसे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि आप जॉब सर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। थोड़ी मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, होता है कि जल्दी हमें जॉब नहीं मिलती, बट आपको पता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी या ईसी जितने भी होते हैं ब्रांचेस, तो इन सबको कहीं ना कहीं जॉब मिलना थोड़ा सा आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस स्टूडेंट्स के। क्लियर। तो आप जॉब्स के लिए जा सकते हैं। देखो, थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ऐसे आपको कोई भी घर पे आके जॉब नहीं देगा। आप जगह जगह अपने रिज्यूमे भेजो, इंटरव्यूज दो, तभी कुछ बात बनेगी। क्लियर। तो इन स्टूडेंट्स की बात हो गई जिनका बिल्कुल भी यार प्रिपरेशन में मन है नहीं, बट घर वाले बोल रहे हैं कि कर लो। अब बात आती है कि वो स्टूडेंट्स जो सीरियसली डेडिकेटेड हैं कि नहीं यार हम इस ब्रांच से भी हैं, बट इस बार तो गेट नहीं निकला, नेक्स्ट ईयर अच्छे से प्रिपेयर करके देना है, या फिर कोई और अदर गवर्नमेंट एग्जाम है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करके हमें देना है। तो वो स्टूडेंट्स अभी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देखो यार, सबसे पहला पता है उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैं बताना चाहूँगा कि आप पहले एक एग्जाम को डिसाइड करो। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना इस एग्जाम ही डिसाइड नहीं कर पाते, वो 4-5 एग्जाम सोचते हैं, ये भी दे देते हैं, ये भी दे देते हैं। तो ऐसे में आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन एटलीस्ट 6 मंथ भी नहीं कर पाते हो। और मैं आपको बताता हूँ क्लियरली कि अगर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एटलीस्ट 6 मंथ जो होता है डेडिकेशन के साथ रिक्वायर्ड होता ही होता है। अगर आप 6 मंथ किसी भी एग्जाम को नहीं दे रहे तो उसको क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से एंड तक की बात करूँ, कुछ कहेंगे कि सर प्रीलिम्स तो 2 महीने में हो जाएगा, जो क्या जैसे मान लो कि एसएससी जेई का है या फिर किसी और एग्जाम का एसएससी का ही हो, तो उसमें क्या होता है कि कहते हैं सर 2 से 3 महीने प्रीलिम्स हो जाते हैं। पर मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको सिलेबस कवरेज स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। तो एटलीस्ट 6 मंथ आपको डेडिकेटली देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बात होगी कि जिनका प्रिपरेशन में मन है। तो मैंने उनकी बात कर ली जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ। तो आपके पास ये 2 अपॉर्चुनिटी है, या तो आप जॉब सर्च करो, या तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो या फिर अपना गेट एग्जाम दे रहे हो तो सीरियसली उसके लिए अभी से ही डेडिकेटली लग जाओ। ये मत सोचो कि यार मैं थोड़ा सा कहीं अप्लाई करके देख लेता हूँ, या फिर कहीं पे थोड़ा सा इंटर्नशिप करके जॉब कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा। यार ये चीज़ें सिर्फ मिथ होती हैं, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपका सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगी और कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो कह रहे हैं सर हम 2 साल से 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट क्लियर नहीं हो रहा है। बाकी पता है दिक्कत कहाँ आती है, 2 साल 3 साल प्रिपरेशन करना बड़ी बात नहीं होती है। देखा जाता है कि आपने उन 2 से 3 सालों में कितना अपना जो टाइम है स्टडी को सीरियसली दिया था।
मैटर यहाँ पे करता है बात 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आप कितना भी पढ़ लो, ऐसे एग्जाम नहीं क्लियर होता है। ये चीज़ें फैक्ट हैं। मैं आपको बताता हूँ 6 मंथ दे के देखो, डेडिकेटली दे के देखो, पक्का एग्जाम निकलेगा। कोई भी एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता। हाँ, मैं यूपीएससी के एग्जाम की बात नहीं कर रहा, इंजीनियरिंग सर्विसेज और या फिर आपके आईएएस एग्जाम की बात नहीं कर रहा, उनको टाइम चाहिए। बट जो भी आप एसएससी जेई या फिर जो अपना गेट का भी एग्जाम है, इनको अगर टारगेट करते हो एटलीस्ट 6 मंथ डेडिकेटेडली दो, निकलेगा जरूर। क्लियर। अब देखो बात हो गई कि जो मैंने बताया था सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट जो आपके बच्चे होते हैं जिनका गेट क्लियर नहीं हुआ। अब देखो बात आती है कोर ब्रांच के स्टूडेंट की। तो देखो कोर ब्रांच के स्टूडेंट के पास भी यही दो ऑप्शन होते हैं अगर आपका गेट नहीं निकला, या तो आपको जो है एग्जाम की प्रिपरेशन करो या फिर आप जॉब के लिए सर्च करो। तो यार देखो क्या होता है, जो कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है जॉब सर्च करने में, क्योंकि क्या होता है कि यार अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो तो उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आपके लिए। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी है आपको तो उतना आपको पैकेज अच्छा नहीं मिलता। पैकेज इन द सेंस कि यार बहुत बुरा हाल है। आप सभी इंजीनियर हो, आप सबको रियलिटी पता है। 10,000 12,000 15,000 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये अगर आप खुद से सर्च कर रहे हो तो ये हाल है। तो मैं आपको भी वही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, देखो एग्ज़ाम निकल जाता है टाइम दोगे तो एटलीस्ट यार अपना 1 ईयर दो और अच्छे से दो, पक्का एग्ज़ाम निकले। क्योंकि देखो यार इन एग्ज़ाम्स में मतलब सॉरी मैं ये कहूँगा जो आप जॉब्स के लिए सर्च करोगे 10,000 12,000 या 15,000 की जॉब को, तो इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा टाइम फेज आएगा आपके सामने कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे 1 साल जॉब करके या 2 साल जॉब करके। तो आप मतलब फिर दोबारा से प्रिपरेशन की तरफ फिर डाइवर्ट होगे। मतलब लगेगा आपको कि यार मैं अपना जो है टाइम ख़राब कर रहा हूँ, मैं को एटलीस्ट 1 साल और प्रिपरेशन के लिए देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आप 2 साल स्टडी से दूर हो जाओगे और फिर दोबारा से कोप अप करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो खासकर जो भी फाइनल ईयर में हैं या फिर जो लास्ट ईयर पास आउट थे, तो यार आप एटलीस्ट 1 साल अपना और दो और अच्छे से दो, सीरियसली घर पे बैठ के प्रिपरेशन करो। देखो यार प्रिपरेशन करोगे तो निकलेगा ज़रूर। बाकी अब देखो ऐसी बात आती है कि हाँ कि सर इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, हम घर पे बैठेंगे निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो देखो जो नॉन सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनकी मैं बात कर ही नहीं रहा। जिसको लगता है कि निकलेगा तो वो बैठ के प्रिपरेशन करो, मैं बता रहा हूँ आपका गारंटेड निकलेगा। देखो यार मेरा सिर्फ ये मानना है कि आपकी लाइफ में अगर कोई चेंज ला सकता है तो वो सिर्फ आप हो, आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला है, तो आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। तो अब मैं बात करूंगा उन स्टूडेंट्स की जिनका गेट तो क्वालिफाई हो गया है बट उनके मॉडरेट मार्क्स आ रहे हैं, मतलब जस्ट क्वालिफाई भी बोल सकते हो आप, और आपके जो है मॉडरेट मतलब कि ऐसे मार्क्स जैसे 400 500 या अप्रॉक्स 550 गेट स्कोर तक आ रहा है। क्लियर। तो अब देखो इनके जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं इनके दिमाग में ये चीज़ आती है कि यार हमें एमटेक में एडमिशन ले लेना चाहिए या फिर हमें प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप करना चाहिए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो दोस्तों आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसमें देखो मैंने स्टूडेंट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो आपके CSIT स्टूडेंट्स होते हैं वो, और दूसरे हैं सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और अदर कोर ब्रांचेस के। तो देखो क्या होता है कि जो CSIT EC के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही कहता हूँ हमेशा से कि आपको अगर मॉडरेट टू लो लेवल कॉलेज में मिलता है अगर कंप्यूटर साइंस से तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्लेसमेंट्स के चांसेस रहते हैं। आपको थोड़े लो लेवल कॉलेज में भी अच्छी खासी प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें अपने एमटेक के बाद मतलब खाली हाथ नहीं आना पड़ेगा, हमारे हाथ में एक अच्छा खासा पैकेज होगा। हाँ मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छा मिल जाएगा 15 लाख 20 लाख ऐसा नहीं मिलेगा, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि विद इन 10 लाख आपको पैकेज मिल जाएगा अगर आप लो टू मॉडरेट NIT को भी सिलेक्ट करते हो तो। क्लियर। तो आप सब स्टूडेंट्स जा सकते हो एमटेक के लिए बिना सोचे कि सर मैं क्या करूँ नहीं करूँ। हाँ जो बच्चा बहुत ज़्यादा सीरियसली है कि हाँ यार मुझे अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छी NIT में ही जाना है या फिर अच्छी IIT से एमटेक करनी है, तो आप चाहते हो तो अपना साथ में कंटिन्यू कर सकते हो अपने प्रिपरेशन को, कोई इशू नहीं है। बट अभी जैसा सिनेरियो चल रहा है तो आप अपना साल वेस्ट ना करके आप एडमिशन ले लो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है। अब देखो अब मैं बात करता हूँ उन स्टूडेंट्स की जो हमारे कोर ब्रांचेस के हैं। तो यार देखो कोर ब्रांचेस का मैं शुरू से ही बताता हूँ कि अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए सोच के जाते हो प्राइवेट कॉलेजेस सॉरी आपके जो NITs जो मिड होते हैं या लोअर NITs होती हैं, तो यहाँ पे देखो आपके पास 2 ही ऑप्शंस बचते हैं। या तो आप इधर जो होते हैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो साथ साथ, या फिर आप अपनी कोडिंग प्रोफाइल बिल्ड करो ताकि आपको एट द एंड अगर आपके कोर में प्लेसमेंट नहीं मिलती है तो आप नॉन कोर कंपनीज में भी प्लेसमेंट ले सकते हो। क्लियर। तो आपके पास यही 2 अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको लगेगा कि यार मैं किसी लोअर NIT से ले लेता हूँ, बहुत अच्छे से मेहनत करूँगा और अच्छा खासा पैकेज उठा लूँगा। तो देखो कहीं ना कहीं ये सिनेरियो नहीं है आपका NITs में, तो आपको इस चीज़ में मतलब है कि आगे जाके दिक्कत हो सकती है कि आपको एमटेक के बाद भी हो सके कि प्लेसमेंट ना लगे। क्लियर। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत ऐसे भी होते हैं हमारे जो स्टूडेंट्स जो
लेते हैं कोर में भी, तो मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा, पर मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जानते ही हो कि जो हमारे लोअर एनआईटीज़ या मिड एनआईटीज़ है उनमें कोर ब्रांचेस के प्लेसमेंट का रेशियो कैसा है, अराउंड 30% 40% स्टूडेंट्स से प्लेस हो पाते हैं। क्लियर। तो अब हमें तो सबके लिए बात करनी है, ये तो है नहीं कि वो सिर्फ वो जो 30-40% स्टूडेंट्स हैं वही एमटेक कर रहे हैं, अदर स्टूडेंट्स का भी देखा जाएगा, क्योंकि यार वो 2 साल आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो एमटेक में और आपको कोई आउटपुट ना मिले तो फिर ये बीटेक वाला ही हाल हो जाएगा कि हमने बीटेक किया, फिर प्रिपरेशन करी, फिर एमटेक कर रहे हैं और एमटेक के बाद फिर अगेन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो देखो कहीं ना कहीं आपको अभी ही सोच समझ के जाना चाहिए कि अगर मैं एमटेक में जा रहा हूँ तो सिर्फ इन दोनों चीज़ों पर ध्यान देना है, साथ ही साथ अच्छे से प्रिपरेशन करनी है किसी भी एग्जाम की, या फिर अपने कोडिंग प्रोफाइल पे स्टार्टिंग से ही काम करना स्टार्ट कर देना है, ताकि मुझे एट द एंड खाली हाथ वापस ना आना पड़े। देखो मैं ये चीज़ ध्यान से कह रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपके लिए समझने वाली बात है, क्योंकि जो गलती बीटेक में होगी वो गलती यहाँ पे मत करना। कोर में नहीं भी लग रहा है तो उस पर स्टिक मत रहो, नॉन कोर की जो है प्रोफाइल को बिल्ड करना स्टार्ट कर दो अगर आपको एमटेक में एडमिशन लेना है। क्लियर। और बाकी जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सीरियस हैं प्रिपरेशन को लेकर, वो कहते हैं कि सर पता नहीं प्रिपरेशन हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मैं क्या इसको ड्रॉप ले लूँ ये ईयर तो अच्छा नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाए। तो देखो यार, आप अगर सीरियसली डेडिकेटेड हो तो मैं आपको कहीं ना कहीं कहूँगा कि आप ड्रॉप लो, क्योंकि कहीं ऐसा होता है कि आप अगर एमटेक में चले जाओगे तो ये नहीं कहता कि टाइम नहीं मिलता है, बट एक साथ 2 काम करना थोड़ा सा आपका टिपिकल हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको टाइम भी कम ही मिलेगा। क्योंकि देखो आप एमटेक में एडमिशन लेते हो तो ये तो है नहीं कि आपने नाम लिखवा लिया, उस पर से फिर आप घर पे बैठे हो, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल बाद डिग्री आ जाएगी, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। वहाँ पे अगर आपने नाम लिखवाया है तो आपको कहीं ना कहीं जो उनका कोर्स वर्क होगा वो करना होगा, असाइनमेंट्स करने होंगे, आपके वाइवा होंगे, आपकी प्रेजेंटेशन होगी, आपका मिड टर्म होगा, आपका एंड टर्म होगा, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने नाम लिखवाया और, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी ऐसी आती हैं कि सर वहाँ पे जाके टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा। तो यार टाइम मिलेगा इन द सेंस कि आपको जो दिन का होता है काम उतना काम तो रहता ही है, टाइम मिलता नहीं है, टाइम आपको वहाँ पे जाके निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि यार बहुत ज़्यादा टाइम है आप जब मन से जो कर लो, ऐसा नहीं, काम करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा यार हमारे बीटेक से लेवल भी हाई होता है एमटेक का, तो कहीं ना कहीं चीज़ें समझने में भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कुछ चीज़ें हमें क्लियर ही नहीं हो रही होती हैं प्रॉपर। जो है हमारे जैसे बीटेक के लिए कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाता है, बट एमटेक के लिए यूट्यूब पे भी कंटेंट नहीं मिलता, तो समझने में भी बहुत सारी चीज़ों को दिक्कत आती है। तो आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है अगर आप एमटेक के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। करने वाले बच्चे करते हैं, एक्सेप्शनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लगता है ना कि देखो आप अपने आप को खुद अच्छे से जानते हो, आपको लगता है कि मेरे से यार एक साथ 2 काम हो पाएगा कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं एक साथ 2 काम नहीं कर सकता, तो बिल्कुल आप ड्रॉप लेके ही प्रिपरेशन करो, बेकार में टाइम वेस्ट नहीं करो। क्योंकि यार देखो एमटेक, अगर देखो ड्रॉप भी मैं उनके लिए बात करता हूँ जो खासकर फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जिन्होंने 1 साल का ड्रॉप लिया है। जो ज़्यादा ड्रॉपर हैं यार वो ड्रॉप ना ही करो तो ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए। आप एमटेक में ले लो, साथ साथ प्रिपरेशन भी करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, आप बस कोडिंग प्रोफाइल पे काम कर सकते हो। क्लियर। बाकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपने 2 से 3 साल अपने बेस्ट वो प्रिपरेशन किया है इन सब गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो आपके पास टाइम रहेगा कि आप जस्ट इन एमटेक के साथ साथ इसको रिवाइज करते रहो और अपने एग्जाम्स को देते रहो। तो बात यहाँ पे हो गई उन स्टूडेंट्स की भी जिनका गेट क्वालिफाई हो गया था। तो देखो आपको होपफुली ये सारे जो क्वेरीज हैं क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो देखो मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आपका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपके पास बस 2 ही अपॉर्चुनिटी है, या तो घर पे बैठ के प्रिपरेशन करना है या जॉब सर्च करना है। तो जो घर पे बैठ के प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल सोच समझ के करें, और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है उसको अभी से ही डिसाइड करें और अभी से ही स्टार्ट हो जाएं। क्लियर। दूसरे स्टूडेंट्स जिनको जॉब के लिए सर्च करना है तो वो जॉब के लिए सर्च करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, जल्दी जॉब नहीं लगेगी, बट आपको अपना कैरियर अगर इसी में देखना है प्राइवेट कंपनीज़ में तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो स्किल्स आपके पास नहीं है इन टाइम में, ये नहीं कि जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए बस डिमोटिवेट होकर घर पे बैठे रहो, उन स्किल्स को देखो कि क्या क्या स्किल्स हमारे पास नहीं है। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी थे साथ के जिन्होंने मतलब क्या कहते हैं कॉलेज किया और उनके पास वैसे स्किल्स नहीं थे, वो अप्लाई करते थे बट कहीं से इंटरव्यू हुआ तो वहाँ रिजेक्ट हो गए, बट वो क्या करते थे साथ साथ अपने उन स्किल्स पे फोकस करना स्टार्ट कर देते थे कि हाँ यार मेरे को यहाँ से रिजेक्शन मिला इस इंटरव्यू में इस चीज़ की वजह से, तो मुझे इस चीज़ को अगले इंटरव्यू में कवर करके रखना है, चाहे हमें ऑनलाइन सीखना पड़े। यार अब तो ऑनलाइन मीडिया भी आ गए, आप सब कुछ सीख सकते हो ऑनलाइन भी। तो उस चीज़ को ये नहीं कि सिर्फ रोना नहीं है बैठ के कि यार मेरे को कोई कंपनी ले नहीं रही है, ये देखो कि उस कंपनी ने किस चीज़ के लिए रिजेक्ट किया है तो उस चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर दो। क्लियर। जिनका गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, अब बात आती है जिनका गेट क्वालिफाई हो गया है, तो मैंने वही 2 चीज़ें बता दी, आप एमटेक के साथ भी प्रिपरेशन कर सकते हो और ड्रॉप लेके भी कर सकते हो, बट मैंने एमटेक के लिए बता दिया आपको थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है प्रिपरेशन करना,
तो अगर आप बिल्कुल ही सीरियस हो कि नहीं यार नेक्स्ट ईयर का गेट अच्छे से देना है या फिर कोई अदर एग्जाम अच्छे से देना है, तो आप क्या करो कि ड्रॉप ले लो बिना सोचे समझो और अभी से ही लग जाओ। दिमाग मत लगाओ कि यार कौन सा कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। जब सोच ले ड्रॉप लेना है तो अभी से ही स्टार्ट हो जाओ अपने प्रिपरेशन में। और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो एमटेक में चले गए, तो एमटेक में जाने के बाद मैंने बता दिया अपॉर्चुनिटी आपके पास दो ही रहने वाली है, या तो आप कोडिंग प्रोफाइल बना लो या तो किसी जॉब के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। तो होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, तो मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि प्रिपेयर करते रहो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ओके गाइस, थैंक यू।